आप ये बताइए कि वो अगला 15 साल से कथावाचक कर रहा है और 15 साल के अंदर आप ही जाके आपके आदमी उसको ले करके आता, उसको पता नहीं कि यादव है कि ब्राह्मण है। ये देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने जा रहा है। 80 साल के बाद हर काम करने का सबको अधिकार नहीं मिला, तो ऐसे लोकतंत्र का फायदा क्या है? धर्म में जिसको ज्ञान हो उसको अधिकार है कोई काम करने का, और ये शास्त्रों में पंडितों ने सबने माना है। लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जो मतलब उनका अधिकार मान लिया है कि ये कर्म हमारा है, दूसरा आ रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, उसलिए उन्होंने ऐसा गलत काम किया है जो समाज के लिए बहुत घृणित है। कथा की बात को लेकर वहाँ पर बट्टा हुई, उनका सर मुड़वा दिया गया, उनसे नाकर गड़वाई गई। उसके लिए यहाँ सभी लोग वहाँ की सरकार को दोषी मानते हैं। कई पंडित ऐसे हैं जिनको मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वो फिर भी पंडित हैं और कथा कहते हैं, उनको लोग मानते हैं। और कई ऐसे लोग हैं गैर बिरादरियों के यादों में और जातियों में, तो उनको अगर कथा करते हैं उनको लोग मानते हैं भाई इनके पास ज्ञान है, तो उनको उपाधि मिलती है पंडित की। हर कौम में कोई न कोई दुष्ट लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है और पूरी कौम बदनाम होती है। मैं तो कहूँगा जो इसमें दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव और मैं अमित। इटावा में हुए कथावाचक के साथ बर्बरता का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश में ये जो आग है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। आज लुधियाना के लोहारा पिंड में जो यादव महासभा के लोग एकत्रित हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आज जो सब इकट्ठे हुए हैं सभा के लोग, आज कारण क्या है? सब तो पहला मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए जो इटावा में कथा की बात को लेकर वहाँ पर बट्टा हुई, उनका सर मुड़वा दिया गया, उनसे नाकर गड़वाई गई। उसके लिए यहाँ सभी लोग वहाँ की सरकार को दोषी मानते हैं। क्योंकि सरकार अगर टाइट रहे तो, क्योंकि ये देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने जा रहा है। 80 साल के बाद हर काम करने का सबको अधिकार नहीं मिला, तो ऐसे लोकतंत्र का फ़ायदा क्या है? और दुनिया का देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो सारी जो पिछली परंपराएं थी वो ख़त्म हो गई थी। सबको पूरी आज़ादी मिल गई थी, पढ़ने की, लिखने की, पूजा की, पाठ की, सबकी, हर धर्मों की उसमें रक्षा की संविधान में लिखा हुआ है। तो इसमें वहाँ जो हुआ उस बर्बरता को लेके सभी लोगों में रोष है। सभी लोग अपना अलग अलग ढंग से मना रहे हैं, और ये काम हर कौम में कोई न कोई दुष्ट लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है और पूरी कौम बदनाम होती है। मैं तो कहूँगा जो इसमें दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने एक बात बोली कि वहाँ की सरकार दोषी है, आरएसएस और भाजपा पे अब सीधा तंज भी कस रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन भी तंज कस रहा है। सियासीकरण नहीं किया जा रहा इस सारे मामले को लेकर? इसका सियासीकरण हो रहा है। मैं बताऊं कि सरकार अगर टाइट है, मीडिया वहाँ का टाइट है, तो सरेआम यूपी में देख रहा हूँ कि लोग कृपाण लहरा रहे हैं, और अगर यहाँ लहरा दो तो मीडिया पर्चा करा देती है। और राइट भी है मीडिया को कि अगर रोड पर कुछ हो रहा है, अगर वहाँ की सरकार नहीं सुन रही है, वहाँ कोई नहीं सुन रहा है, तो वहाँ की मीडिया भी दोषी है कि क्योंकि मीडिया पर्चा करा सकती है, मीडिया को अधिकार है पूरा। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ के डीएम एसएसपी की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे ना उठें कि वो, ताकि कल को बहुत बड़ा बवाल बने। आज गांव लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो जिला लेवल पे रह नहीं गई, अब बात पूरे जो लेवल पर हो गई बात। यूपी से वो बात उठती है, राजधानी पहुंचती है, राजधानी से पूरे देश का जो ये माहौल बना हुआ है, आप ब्राह्मण बाइकॉट की बातें कर रहे हैं। जातिवाद आज देश को लगभग आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो जातिवाद है आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर हावी है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है जी कि इसका कारण जी देखिए, हर काम का देश में सारी सरकारें ही दोषी हैं। क्योंकि शिक्षा होती है तो उसका व्यापारीकरण हो जाता है, पढ़ाई होती है उसका व्यापारीकरण हो जाता है, चिकित्सा होती है उसका व्यापारीकरण हो जाता है। अगर जिस दिन व्यापारीकरण बंद हो जाएगा तो व्यापार कौन करता है? उच्च वर्ग के लोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं, जिसके पास पैसा होता है। तो इसलिए जिस समय व्यापारीकरण किसी चीज़ का बंद हो जाएगा उस दिन जात पात खत्म हो जाएगी। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव पूजन यादव है जी। ये जो वाकया हुआ कारण क्या बना? क्योंकि एक कथावाचक है,
काफ़ी वर्षों से कथा कर रहे हैं, पर वहाँ जब यजमान के पास जाते हैं कथा करने तो इतना बड़ा बवाल क्यों हो जाता है? इसमें जातीयता का एक बहुत बड़ा रोल है। जब हमारे समाज में सबसे ज़्यादा रोल ये है कि हम धर्म में जिसको ज्ञान हो उसको अधिकार है कोई काम करने का, और ये शास्त्रों में पंडितों ने सब ने माना है। लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जो मतलब उनका अधिकार मान लिया है कि ये कर्म हमारा है, दूसरा आ रहा है तो उनको उसकी तकलीफ़ हो रही है, उसलिए उन्होंने ऐसा गलत काम किया है जो समाज के लिए बहुत घृणित है और बहुत निंदनीय है। मैं उनकी शिखा काट देनी, चोटी काट देनी, उनके साथ बर्बरता करना, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा अत्याचार है और बहुत बड़ा सामाजिक दोष है। इसको सरकार पर एक्शन लेना चाहिए और इसको उनके मतलब कि एक दंड देना चाहिए उनको। यादव कथावाचक पे आरोप भी लग रहे हैं, उन पे छेड़खानी के आरोप लगाए जा रहे हैं यजमान की तरफ से, उसे कैसे? हम इसके बारे में बहुत नहीं जानते कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये जो भी हुआ है ये गलत है जी। आज एकत्रित हुए हैं, काफ़ी भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हैं, आप सभी क्या मांग कर रहे हैं और एकत्रित होने के बाद क्या आज निकाला आपने निष्कर्ष इसका? हमने निकाला कुछ नहीं, ये है कि हमने उनकी विरोध करता हूँ जो इस एक काम को अंजाम दिया है, उसकी मैं विरोध करता हूँ और विरोध मैं समाज में भी कहता हूँ कि यानी इसकी विरोध करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अधिकार ऐसे किसी का चोटी काट देना, किसी का बाल काट देना, किसी के ऊपर मूत्र छिड़क देना, ये कोई अच्छी बात? उन्हें कथावाचक का एक मैं बयान सुन रहा था, उनका कहना है कि जो व्यास जी हैं उनके उस पर छिड़काव किया जाता है मूत्र का, एक काफ़ी गंदी मानसिकता को दर्शाता है, उसे कैसे देखते हैं? वो गलत बात है ना। अब उसको आरोप लगा रहे हैं कि अने ये अपनी जाति छिपाया। आप ये बताइए कि वो अगला 15 साल से कथावाचक कर रहा है और 15 साल के अंदर आप ही जाके आपके आदमी उसको ले करके आता, उसको पता नहीं कि यादव है कि ब्राह्मण है? तो ये बात नहीं करनी चाहिए ना। अब अपने बचने के लिए, बचाने के लिए आप जो मर्जी आरोप लगा दो, अच्छी बात थोड़ी है। क्या कह रहा है यूपी प्रशासन, क्या कह रहा है? क्योंकि पहले केस जो था इटावा पुलिस देख रही थी, उसके बाद झांसी पुलिस के पास से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पूरा मामला। अब संज्ञान भी ले रहे हैं वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, पर सियासीकरण भी हो रहा है इस चीज़ का, कैसे देख रहे हैं? देखो जी, दोषियों को तो पकड़ रहे हैं, अब दोषियों में पकड़ते हैं तो जिसकी जो सत्ता में होता है तो उसका बचाव तो होता ही है। आपको हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप लोग हर जगह घूमते हैं, तो वो उसका तो राजनीतिकरण हो ही गई होगा। तो अब विरोध किया, आज आपने इकट्ठे होकर विरोध करना ही आपका मुख्य लक्ष्य था, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? वहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी जांच कराई जाए और निर्दोष को छोड़ दिया जाए, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके पर पर्चा होना चाहिए, उनको अंदर होना चाहिए। बाइकआउट करने की भी बातें की जा रही थी आज सभा में, मैंने सुना किसी जाति उसमें ये है ना, अगर यहाँ हमारे पास ज्ञान को महत्व दिया गया है, कई पंडित ऐसे हैं जिनको मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वो फिर भी पंडित हैं और कथा कहते हैं, उनको लोग मानते हैं। और कई ऐसे लोग हैं गैर बिरादरियों के यादों में और जातियों में, तो उनको अगर कथा करते हैं, उनको लोग मानते हैं भाई इनके पास ज्ञान है, तो उनको उपाधि मिलती है पंडित की, जैसे पीएचडी की मिलती है उनको उपाधि मिलती है पंडित की, और आचार्य बनते हैं, आचार्य की डिग्री है उनके पास, तो उनको कहने का अधिकार है। आज तो गुरुकुलों में भी सभी जाति के बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं, आचार्य बन रहे हैं, फिर भी जो जातिवाद है, जातिता खत्म होनी चाहिए ना। तो वो सिर्फ पंडितों का, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये मतलब पंडितों का मेन चीज न रह जाए कि उनका अधिकार है, ये सबका अधिकार है। रूप से आप बात ये कह रहे हैं बहिष्कार किया जा रहा है ब्राह्मणों का? हाँ जी, हम उन पंडितों का बहिष्कार कर रहे हैं जो इसमें मतलब रूढ़वादी विचारधारा रखते हैं कि पूरा ज्ञान नहीं रखते, सिर्फ अपनी जात बेग हम पंडित हैं तो हम बड़े हो गए। ये विरोध कब तक जारी रहेगा? देखो जी, विरोध कोई समय नहीं होती, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ये है कि लोगों को, सभी लोग जागृत करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि आप लोग पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, क्योंकि जो जिस भागवत कथा को लेकर बात हुई उसमें हम लोग यादव हैं, यादों के बारे में गीता में ज़्यादा लिखा हुआ है। और गीता और रामायण दोनों किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी है। रामायण को तुलसीदास उन्होंने लिखा, वाल्मीकि जी महाराज ने,
तो बस यही धीरे धीरे देखिए, ये कोई बात उठती है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और मैं बताऊं कि मैं किसी समाज को दोषी नहीं मानता, किसी समाज को, ब्राह्मण समाज को दोषी नहीं मानता, क्योंकि देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं होता, जिसके पास टाइम होता है तो निश्चित जान लीजिए कि वो कैसा होता है, आप लोगों को सबको मालूम है। इसलिए उनको सज़ा मिल जाएगी, वो आगे से ऐसे कर्म करने हट जाएंगे। जो पढ़ रहा है, ज्ञान पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, उसका उपयोग करी जाए। जी। तो ये थी सारी तमाम बातें, बहिष्कार करने की बातें की जा रही हैं। और वहीं बात, ये जो माहौल है गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे सियासीकरण हो रहा है इन बातों को लेकर, क्योंकि पूरे जो कि भारतवर्ष में, पूरे देश में जो है बात काफ़ी गहन विषय बनी हुई है और चर्चाओं में है। तो आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर क्या अपडेट्स है वो भी आप तक साझे करेंगे। देखते रहिए लुधियाना लाइव। कैमरा पर्सन संजय सेतिया के साथ मैं अमित।